सामने one second. Yeah, ma'am. Fully it's inspired on that thing, like, you know. Yes, sir. How much research did you do on the same? There's still going on. We followed the newspaper articles and what is there on public domain, and the television interviews and all those the reportings. So from that it was the entire thing was taken, and the bit which we didn't know about or which was not reported, those are the fictional part which we added in the film. महिमा इस रोल को जो ऑफर किया गया था, मतलब what was your reaction? It was a quite controversial case, high society. I don't know what my reaction was. What was it? Yeah. I said, let's start the film. Oh, fine. We'll start the film in 3 months. And he said, no, 3 days. She wanted 3 months for preparation. Yeah, I said, I've not been doing movies, so give me some time, like, give me 2-3 months. And he says, no. And he talks like very relaxed. He's like, you take 2-3 days. So The I had film 2-3 was actually days. finished in 3 months. Yeah. The entire thing. Yeah. We are shooting Yes. one film on the 21st. We are starting a film called Jihad, which the cast is not final yet. So, but we are still starting. A location is locked. So that's what he does every Yeah. every He's time. very quick. My bits, I think he said we'll finish in 10 days. Yeah. And he finished in 9. And every morning I used to ask, are we shooting today? Yeah, we'll shoot. So that's how they shoot in Kolkata. Very relaxed, very relaxed. सर So कहा ही जा रहा है कि इस केस से रिलेटेड फाइनल जजमेंट अभी भी आना बाकी है। तो जब आप फिल्म कर रहे थे तो केस से जो आने वाले जो अड़चने हैं वो भी आपके सामने आई। जब हमने शुरू किया था तब दिस पीटर मुखर्जी वाज नॉट इवन अरेस्टेड, एंड हाफ द थिंग्स जो हुआ वो तब हुआ नहीं था। तो जब हमने ये फिल्म बनाए उसके बाद जैसे फिल्म में है लगभग वैसे ही जो अनफोल्ड हुआ रियल लाइफ में वो फिल्म के हिसाब से ही अनफोल्ड हुआ। सो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रेंज कोइंसिडेंस कि हमारे फिल्म में जितना दिखाया गया वैसे ही बाकी का जो हिस्सा रियल लाइफ में हुआ उसको फॉलो ही किया। तो आप इस केस से रिलेटेड आपने दूसरे विक्टिम से भी मुलाकात की ताकि फिल्म के ऊपर कुछ ज़्यादा असर छोड़ सके जो स्टार कास्ट हो गए। उनसे भी Victim आपने as in? मुलाकात की? The real people, actually, those who were involved in this. Mikhail wanted to be a part of the film, but then his lawyers advised him against it. तो इतना मिखाइल के जो ये था संजू मेरे खास करके मेरे बहुत अच्छे दोस्त था, वन ऑफ द अक्यूज्ड। आई हैव नोन हिम फॉर द लास्ट आई थिंक 20 years if not more, and he was a very close kind of friend. We kept meeting in parties. So he was a very known person. तो उनका जो कैरेक्टर जो उनसे जो इंस्पायर्ड है that was very easy to deal with. Indrani I met only once through him. So I don't know much about that character from which Mahima's character is inspired. But हाँ ये जो जितने हम लोग देखे बात किया है उनके दोस्तों से, शीना के दोस्तों से बात किया, हर क्लासमेट, सो वी गॉट अ पिक्चर। बट आखिर ये फिल्म है और ये फिक्शन है, ये तो एकदम डॉक्यूमेंट्री नहीं है, तो उसमें अपने जो वर्जन है वही है। आपको आपके जहन में सबसे पहले क्या ख्याल आया, मतलब ऐसा आपने क्यों सोचा कि इस फिल्म पर इस टॉपिक पर फिल्म बननी चाहिए? एक कंट्रोवर्शियल केस है, हो सकता है बाद में कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए। नहीं ये ऐसा है ना कि अगर ये रियल लाइफ में नहीं होता और ये फिल्म आती पहले तो पीपल वुड नॉट हैव बिलीव्ड, क्योंकि ये ऐसा एक इंसिडेंट है कि इट्स वेरी अनबिलीवेबल कि कोई माँ अपनी बेटी को मारते हैं। सो कोई ये बिलीव ही नहीं करता है। तो जब ये केस पहले बार आए, इवन आई डेंट बिलीव कि ये एक्चुअली में हुआ है। हमको लगा कि नहीं ये कुछ दूसरे होगा, इनके ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है। सो उसी टाइम से जो हमने ये फॉलो किया न्यूज़ इन द टेलीविजन एंड इन द पेपर्स, इट वॉज अ वेरी इंट्रीगिंग स्टोरी एंड इट वॉज लाइक एक थ्रिलर के जैसे एवरीडे अनफोल्ड हो रहा था। हर दिन कुछ नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे थे। तो तब हमको लगा कि ये एक अच्छा एक थ्रिलर बन सकता है विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल सोशल मैसेज। सो इसीलिए महिमा जी, आपने जिस तरह से कहा कि आपने टेलीविजन और न्यूज़पेपर के रिपोर्ट से लिया है, तो कई चैनलों ने इसमें मिस रिपोर्टिंग भी कही है इस स्टोरी में। तो आप कौन सी रिसर्च में गए? क्या आपने महाराष्ट्र के जो ऑफिसर्स से बातचीत की इसके लिए, क्या आपने परमिशन ली? क्योंकि आगे जाके इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि
नहीं, परमिशन लेने का तो सवाल ही नहीं आता, क्योंकि ये देखिए, ये सारे चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे चीज़ पब्लिक डोमेन में है। और ये ऐसा नहीं है कि किसी वी आर नॉट सेइंग दैट इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, इट्स इंस्पायर्ड बाय अ ट्रू इंसिडेंट। It's not a story, it's an incident. The incident is there in the public domain. So there is no question of permission. We are not portraying this Indrani's life. We are not portraying Peter Mukherjee. ट्रेलर में दिखाया हाँ गया जी। है वो पूरी तरह से शीला पूरे मर्डर केस के वो पूरी तरह से जो हुआ है स्टार्टिंग से एंड तक वो दिखाया गया है। हाँ जी, इंसिडेंट जो इंसिडेंट्स हाँ है। वो पूरा वही दिखाया गया है। हाँ जी। तो कोई भी अगर आप कोई भी पत्रकार अगर आप देखेगा इस ट्रेलर को तो कोई भी जानेगा कि ये शीला बोरा से केस हाँ जी, है तो। हाँ है तो तो। अगर आप कुछ मिस रिपोर्टिंग करते हैं तो किसी की छवि खराब हो सकती है। जैसे कि जो गर्ल है जो आपने बताया कि ये पैसे के लिए काम अभी उसको उसके बेटे को फंसा रही है, तो इस तरह का ट्रेलर में दिखाया गया, इस तरह का हुआ नहीं है। तो डू यू नॉट थिंक दिस अ मिस रिपोर्टिंग? I'll tell you this. The same question was raised by Peter Mukherjee in the court. So they said that, you know, if this film is released, then the people, the CBI, the court, the judiciary, they will get influenced by the film. ये जो आपके सवाल है, तो कोर्ट ने क्या बताया? कोर्ट ने बताया तो फिर आप एक पिक्चर ऐसे बनाओ जो आपको अच्छे लाइट में दिखाता है, एंड फिर यू थिंक द कोर्ट एंड द जुडिशरी एंड इवन द मीडिया इज सो पोरस कि एक पिक्चर देख के दे विल फॉर्म एन ओपिनियन. दिस इज अ वर्क ऑफ फिक्शन, इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट्री, इट्स नॉट अ ट्रू थिंग. डिस्क्लेमर डालेंगे स्टार्टिंग हाँ जी, हाँ जी, एकदम है. पुट अ बिग डिस्क्लेमर. यस सर, एकदम. Planning the film in Bengali also actually. दिस इज बंगाली एंड हिंदी. Hindi, yeah. यस. So could you say something about like and where exactly the actual location, like you know, कहाँ पर shoot हुआ? This was shot in West Bengal, in Calcutta and Birbhum district. जो है शांति निकेतन, वहाँ तो जो फॉरेस्ट सीक्वेंसेस सारे मर्डर सीक्वेंस है, that was shot there. We did not shoot in Maharashtra. एंड सर क्या क्या डिटेलिंग करनी पड़ी सर आपको ये फिल्म बनाने के लिए? Detailing as in? रिसर्च रिसर्च क्या क्या करना पड़ा आपको इसमें? मैंने बताया ना, जो मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर एंड टेलीविज़न से जो हमको मिला, उसी के ऊपर हमने बेसिक स्टोरी फॉर्मुलेट किया. कैरेक्टराइजेशन जो है, जितना मेरे जान पहचान थे इन कैरेक्टर्सों से, वहाँ से कुछ लिया, बाकी जो इनके स्कूल फ्रेंड्स थे उनसे लिया, तो इतना ही किया. बिकॉज इट इज़ नॉट, अगेन आई एम सेइंग, इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंटेशन. This is a work of fiction which is based on a true life incident. Okay, Mahima, what was your first reaction the moment the makers of this film approached you for the role of yours? What was your first reaction? About the character, you said it's a Yeah. very dark character. you know? Yeah. And he was asking कि आपका verdict क्या है? So it's not about so much about the verdict. Even the audience is not going to, I think, pass a verdict or pass an opinion about this. It's just those incidents which led probably to this most talked about horror story that happened. So it is what situations must have happened. What is your mind going through? What is the mother feeling? What made her do it? Or what made somebody else do it? Whoever did it. What could have happened? What led them to it? For me, I don't think so. Anything can lead any mother to, kill her child. We've read about female infanticide always in India. Newspapers में अभी भी राजस्थान में एक कुआं है जहाँ पे बच्चियाँ होती थी उनको मार देते थे. We've heard about honor killings. This was none of that, so it was shocking. It's not that mothers have not killed their daughters before. They have. They've got their daughters killed. Even in Punjab, Rajasthan, Haryana. But this was one where there was a lot of mystery, and that's why I think the film, because of the mystery. So my whole reaction was that you think she really did, and should I play a character like this where there seems to be no reason? Everything looks so nice. It's a beautiful world. Everything is fantastic. You're rich, you're famous, and still there's a murder of a beautiful daughter. You think I should do it? And then he says yes. Okay, सर Lubna, ये जो ये फिल्म है please let us know, being an executive producer, what was your thought, your view of the film, especially the casting, getting Mahima Chaudhary to play the mother of Riya Sen. Oh, we were very excited when she came in. I mean, we felt that she is the one who could really do that. So, I think, and she has totally justified. I mean,
We are really very proud of her and as well Agnidev Chatterjee for directing this I was film. very And happy to know that Ria was playing the Yeah. daughter, and in you know in physicality also there's a lot of Yes. resemblance, so it worked very well. But Mahima, as per like your age, like you know, it was quite young daughter ka mother play karna. No, I think Really it again, worked like, because even in real life, she always passed off the child as her sister, and a lot of people believed कि ये बहन है because she had children when she was very young. So she was basically the sister. So she had to look like my sister, but she was my daughter. And So until it you watch worked. the film, you'll really not understand what the all chemistry is all about. Yeah, Mahima, in the beginning, like you are at the very top of your career also, like you know. Then in between, like you were a little bit away from the films. In between, away from the films, I I'm mean, away from the film still now. This is after a long time this I know happened. that. No, but what was the reason of being away from the film actually? Do you regret like? Not at all. In fact, I'm really fearful of coming back. I'm like, you know, I would probably like shit bricks if someone says, okay, now, tomorrow. Like, even my reaction to him was like, can we start it later? And even now, when I get asked, do you want to do this part in a film or this television or this web series? I'm like, yeah, maybe next year. Not right now, not right now. So I don't know what it is, but I have this fear. I don't know whether I should really start acting. I think I've forgotten the skill that I had, or if I even had it. So yeah, I don't I'm agree dealing with with that. And I another don't thing I agree want to with say it. to her approach, she's been a heroine for so many years. But the approach to this role, when I told her it's going to be absolutely a dark character, a black character, there's no shades of grey, and there's nothing that to justify your acts or deed. And she has done that. And that is a very brave thing to do. And to accept it and to do it ultimately, my hats off. Dark Okay, chocolate actually बहुत bitter होता है. हाँ जी. That is the reason like you took the. Yes. It leaves a bitter taste. It's good at first, but then it leaves a bitter taste. ओके रिसेंटली थोड़े दिन पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी तलवार दैट इज डायरेक्टेड बाय मेघना गुलजार उसमें दो एंड थे, दो अलग-अलग वर्डिक्ट दिए गए थे और ऑडियंस पे छोड़ दिया गया था कि आप डिसाइड करिए कि क्या सही है. क्या आपको नहीं लगा कि जब आप इस तरह की फिल्म पे काम कर रहे हैं तो उस तरह के एंड छोड़ने चाहिए थे, लेट ऑडियंस डिसाइड दिस? आप देखिए ना, आप हमारे पिक्चर देखिए तो आपको भी समझ में आएगा क्या हमने बनाया. You know, it is directed by Meghna Gulzar Talwar. Do you think there'll be a Mahima? Do you think there'll be a comparison in the film? What Meghna have done? There might be, but in the Talwar case, there's been a clear verdict by the Supreme Court. Here, there is no verdict really. So they showed what verdict was given, and there were two people investigating. There were two investigations that led to one trial. So what Meghna did was she showed both the investigations, the police, And the Haryana, CBI. Gurgaon, And the one of this CBI. and the CBI, and they were both different. They had different suspects. The CBI had different suspects, and then there was a verdict. That's all she showed to the audience. That left us wondering that did the Supreme Court do the correct thing? Did the CBI do the correct thing? Who's wrong? So there was a question asked. Here there's no verdict really. It's about an incident. They're still investigating. We are talking about what led them to do this. You know, because like I said, it was a very glamorous world that they lived in, where you feel that they have houses in Barcelona and Spain and parties and everything and children and a loving husband and all of that, and suddenly this, which is also kept hidden for 2 years. So it's a lot of other things. It's people might initially go to compare, but it's little different. Okay, do you agree it will be on a positive side when there's a comparison between Dark Chocolate and Talwar, though it is one of the... Definitely, Talwar was a beautifully made film. So, yeah, if it's compared to a nice film, it's always flattering. कोई भी controversy जब होती है तो immediately filmmakers like you know they tend to announce a film based on that thing like you know. So what was your reason? I mean, it was that thing or you had something previously in mind? No, actually, the producer. की भी एक कौन सी film है I don't know like that was also announced on Pina Pura movie type other makers also. No, those announcements came much later. We started the film, I think, September. जब ये इंसिडेंट हुआ था within 1 month of this incident, we started the film. I think 25th August को the reporting happened कि the body and all that was discovered, and we started the film in September.
So the trial was, the investigation was not even complete, you know, it was in just initial stages. But as I said, the initial report जो हमको मिला, उससे हमें लगा कि you know we can make a very this looked to be a good this is a story. premise for a very interesting and intriguing film. So वहीं से the idea comes, and you know it's just you feel that it's like when if you're a painter, you have this idea, suddenly one day you wake up and you want to paint something. So for a filmmaker, it's like that. You know, you see whatever is happening around you, and you get disturbed or perturbed by it, and you want to say something. So you want to portray your anger out of that film or that whatever you're painting. So it's like that. It's just a sudden outburst that I want to say something about this particular incident. So it's like that. It's not that अच्छा इसमें कंट्रोवर्सी है तो कंट्रोवर्सी के लिए हम पिक्चर बनाएंगे और ये हिट होगा, ये ऐसा होगा, ये नहीं होता है. And at that point we didn't even know that this is going to be so big, because once we started the film, gradually the incident started becoming big. जैसा कि इन्होंने कहा था कि राखी सावंत स्टारर मूवी बन गई सेम केस पर, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने पूरी स्क्रिप्ट में चेंजेस कर दिए हैं क्योंकि फाइनल वर्डिक्ट अभी तक नहीं आया है. लेकिन आप उनके पीछे शायद बना नहीं है. नहीं बना है कि आप अभी तक क्यों they इस have changed. ओके. तो हम ये जानना चाहते थे क्योंकि आप एंड में क्या दिखाएंगे, मतलब अभी तक कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट में जाके बहुत प्रॉब्लम होगा क्योंकि कोर्ट का देखो ना, अगर गलत आता है तो कोर्ट का सब कुछ ट्रेलर में बोल दोगे तो हम तो कोर्ट में ऑलरेडी जा चुके हैं, कोर्ट से वापस आए हैं. उसके बाद सेंसर बोर्ड में गया, सेंसर बोर्ड ने पिक्चर देखा, उनको पसंद आया, उन्होंने सर्टिफाई किया. तो हमने ये सारे कोर्ट और कचहरी के सब चक्कर लगा चुके हैं. Peter मुखर्जी ने took a stay. We went to the courts, and now it's been okayed by the courts to release. They were okay with the content. What are trying to give through the film also? Is there any kind of a message? Yes, more than the message, you know, it's like, why did this thing happen? How did it happen? Why did it happen? And when did it happen? So those are three things. Maybe it's not exactly how it happened, but it's my version of the answers. जब हमने पढ़ा कि why did a mother kill her own daughter? So maybe I'll tell you why. सर, तो आपको लगता है कि लोगों पर इस फिल्म का कोई इम्पैक्ट जाएगा, लंबे अरसे तक जाएगा? जाता है क्या? पिक्चर देखेंगे, पिक्चर देखने के बाद 1-2 दिन रहता है, फिर सब भूल जाते हैं. इतने सारे ग्रूसम फिल्म्स आते हैं, मास मर्डर के ऊपर आता है, तो किसी पे क्या असर पड़ता है? दिस इज फ्रॉम रियल लाइफ. महवा जी, आपकी कोई प्रेफरेंसेस है, मतलब किसी सिनेमा से आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, कोई आपकी प्रेफरेंसेस है, किस तरह की सिनेमा से आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं? अभी तो मैं सिर्फ चिल्ड्रंस फिल्म देखती हूँ, तो उन्हीं में से मुझे कोई कैरेक्टर्स मिल जाए, I'll be happy. डब करने को भी मिल जाए तो I'll be happy. I'll say that's mama's voice. So yeah, वही देखती हूँ तो I find them so amazing, especially the international ones. इतनी beautiful films बनाते हैं, तो अभी तो वही दिखती हैं मुझे, या फिर मैं कॉमेडीज देखती हूँ. Are you open to offers, like in fact, like as you said कि मुझे थोड़ा I don't know, I'm a little fearful. Why like that? Like, I'm a little fearful when roles come to me because I don't know what's good for me. I've not really got down to it. But if a children's film comes, I'll do it. Okay, we'll I take think we Nala. don't make enough children's film in India. I think we should make a lot more. We'll take last 2 questions. Then we'll do the one-on-one. अच्छा, आखिर में जानना चाहेंगे क्या आप उम्मीदें कर रहे हैं दर्शकों से, कभी फिल्म जब सिनेमाघर में आएगी, जब लोग देखेंगे, क्या उम्मीद कर रहे हैं दर्शकों से? उम्मीद तो यही करते हैं कि उनको अच्छे लगेंगे. एवरी मेकर वांट्स द ऑडियंस टू लाइक देयर फिल्म. तो वही उम्मीद रहेगा कि पिक्चर अच्छे पसंद आएंगे और भर भर के देखेंगे और प्रोड्यूसर बहुत सारे पैसे कमाएंगे. और ये भी जानना चाहेंगे, खुदा ना खास्ता अगर कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है तो उससे बचने के लिए आपकी किस तरह की प्लानिंग है, किस तरह की तैयारियां हैं, उसके बारे में बताएं. कंट्रोवर्सी तो ऑलरेडी हो चुकी हम है लोग ऑलरेडी कंट्रोवर्सी से आ रहे हैं. और आगे भी आएंगे, तो जब आएंगे तो देखेंगे, उसी हिसाब से हम लोग विल टेक आवर स्टेप्स. Thank you so I much. have a last thing. Please. Sir, पूछ लो. पिक्चर के बाद क्या पूछेगा? ट्रेलर में इतना पूछ लिया तो. मैं आपकी बेस्ट विशेस आप एक बेस्ट विशेस दीजिए. मैं बेस्ट विशेस को दूंगा कैमरे पे. I wish you all the best. We'll have one-on-one. ले लेना. Photo off कर. Yeah, right, come. इतना तो पूरी फिल्म में You're doing jihad now? Now you're doing jihad? Ready?
Bad films in making. Oh my God, so bright. महिमा जी, सबसे पहले तो आपकी फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे। डार्क चॉकलेट किस तरह का कैरेक्टर, एज वी नो दिस इज ए ट्रू स्टोरी, ट्रू इंसिडेंट, तो कुछ बताएं अपने। डार्क चॉकलेट एक ट्रू इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है, जो शीना बोरा मर्डर केस हुआ था, वो जो इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर। और मेरा कैरेक्टर शीना की मदर का है, एंड आई प्ले द कैरेक्टर इंस्पायर्ड बाय इंद्रानी। और क्या बोलूँ, मेरी फर्स्ट बंगाली फिल्म है और एक्साइटिंग मोमेंट है। तो जैसे आपने कहा आपकी फर्स्ट बंगाली फिल्म है, तो आपने बंगाली कुछ सीखी है? और नहीं, मैं एक्चुअली मेरी पैदाइशी, मैं हूँ पंजाबी जाट, लेकिन मेरी पैदाइशी बंगाल में हुई, तो मैं बंगाली बोल लेती हूँ। और मतलब डायरेक्टर के हिसाब से मेरी बंगाली काफ़ी फ्लुएंट है। जैसे आपने कहा ट्रू इंसिडेंट है, तो हाँ। ये कैरेक्टर प्ले करने से पहले आप कोई जैसे तैयारी बोलते हैं, तो आपने? नहीं, कोई तैयारी नहीं, क्योंकि जब अग्निदा जो डायरेक्टर हैं जब मुझसे मिले तो मैंने कहा ओके, ये फिल्म है, मतलब वेरी डिफरेंट कैरेक्टर, और ठीक है, तो गिव मी 2-3 months टू प्रिपेयर। तो उन्होंने बोला नहीं, 2-3 दिन में शुरू कर रहे हैं, क्योंकि तब ये केस शुरू ही, मतलब अनफोल्ड होना शुरू ही हुआ था। मतलब अगस्त में न्यूज़पेपर हेडलाइंस हुई और सितंबर में हमने फिल्म शुरू की। तो ही सेज़ नहीं, मैं इसको सितंबर में ही ख़त्म करना चाहता हूँ। तो ये फिल्म 1 महीने में ही बनी, एंड उसी दौरान बनी, और कोई टाइम नहीं था प्रेपरेशन का। एंड ही सेज़ ऐसा, ये तुम्हारी बॉलीवुड फिल्म नहीं है जहाँ पे तुम्हें कुछ प्रिपेयर करना है, एंड जैसे तुम हो वैसे ही, मतलब नॉर्मल मैं दिखाना चाहता हूँ, और सडनली आपकी ज़िंदगी में ये हादसा हो जाता है। तो इट शुड बी रिलेटेबल कैरेक्टर। जैसे हमें जमान आपने लॉन्ग ब्रेक के बाद ऐसी एक स्क्रिप्ट जिस पे काम करना आपको रिस्की नहीं लगता है? मतलब नहीं, ट्रू इंसिडेंट कंट्रोवर्शियल से पूरी। मैं जब पहले फिल्म्स कर रही थी तब मैं बहुत सोचा करती थी, तब मैं बहुत सोचती। अब अगर मुझे डायरेक्टर अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि हाँ वो संभाल लेंगे और उनका नैरेटिव अच्छा होगा, कैरेक्टर अच्छा है, तो आई जस्ट फेल कंफर्टेबल। और मुझे ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं दिया जाए तो मैं फिल्म कर लेती हूँ। मुझे आप टाइम दे दो तो फिर मेरे को जिटर्स होते हैं, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो ये मेरा अभी एक फोबिया है हाँ करने का। जैसे अभी आपने कहा कि हाँ मुझे इंग्लिश फिल्में जो बच्चों पे बेस है हाँ, वो बहुत पसंद है। तो बहुत अभी पसंद है। अभी हम देखेंगे जैसे बाहर रिलीज हुई, यहाँ पर अगले दिन ही दिखा देते हैं। हाँ, तो इसके ऊपर आपका क्या टेक है? पहले जब मूवी आती थी मुझे तो याद है, नहीं मुझे याद है जब हम स्कूल में थे तो हमारे थिएटर में जो इंग्लिश फिल्म्स होती थी जेम्स बॉन्ड की, वो कुछ 10-15 साल पुरानी वाली होती थी, और साथ साथ यहाँ पे रिलीज़ नहीं मिलती थी। अब तो सेम डे, सेम नाइट, सेम आवर रिलीज़ हो जाती है, एंड ब्यूटीफुल फिल्म्स। तो मेरा यही कहना है कि हॉलीवुड में बहुत ब्यूटीफुल चिल्ड्रंस फिल्म बनाते हैं, वहाँ की कार्टून फिल्म्स भी, और ज़्यादातर जो उसमें काम कर रहे हैं वो हमारे हिंदुस्तानी हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे वो फिल्म्स क्यों नहीं बनाते। मतलब टेलीविज़न पे मैं थोड़ा सा देखती हूँ, छोटा भीम एंड ऑल, सम कैरेक्टर्स थोड़े फेमस हुए हैं, बट और हो सकता है आई थिंक। और चिल्ड्रंस फिल्म हुई तो मैं आई विल डेफिनेटली डू इट। आफ्टर लॉन्ग ब्रेक क्या हम सोचे यू स्टार्ट योर करियर अगेन आई डोंट नो माई सेल्फ। कोई मुझे आए फिल्म बोले कि ये 10 दिन में शुरू हो रही है और मुझे टाइम नहीं दे सोचने का, तो शायद मैं कर लूँगी। सोचने का टाइम जहाँ मुझे मिल गया फिर मैं सोचने लगती हूँ। नहीं ज़्यादा आता है दिमाग में, हाँ नहीं आता, पता नहीं क्यों। आई थिंक इट्स अ फेज दैट आई एम गोइंग थ्रू एंड आई होप आई कम आउट ऑफ इट। Who's your favorite actor in Bollywood राइट नाउ yeah actress, I can tell you, I like Deepika, I like Alia Bhatt, I like all of them actually. and They're in actor एक्टर में रणवीर सिंह okay रणवीर सिंह अच्छा लगता है। आई थिंक उसकी एनर्जी बहुत कमाल की है। एंड मिस्टर बच्चन तो ऑब्वियसली ही इज डूइंग सम अमेजिंग वर्क। thank you मैम, यू आर द फेस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। आजकल वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है और दूसरी तरफ से इस तरह के जब केसेस आ जाते हैं, जब आप सुनती हो पर्सनली, तो आप किस तरह से आप रिएक्ट करते हो, उसके बारे में जानना चाहेंगे। व्हाट डू यू थिंक? जैसे आप रिएक्ट करते हो मेरा रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही होता है, शॉक, डिसबिलीफ, मतलब ये दुनिया, व्हाट इज़ दिस वर्ल्ड कमिंग टू, यही सब रिएक्शन होता है। एंड एक तरफ जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है और लोग कहते हैं कि आजकल फीमेल लीड्स पिक्चर चला रही हैं, और
इक्वल वेज होना चाहिए, तो उससे मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ. मुझे लगता है हाँ बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, एंड और जल्दी हो जाना चाहिए था. आई थिंक ये सब जो टॉक्स हो रही है, सो या मैम आप किसी बायोपिक में भी आप काम करना चाहेंगी अगर आपको मौका मिले तो, क्योंकि आजकल बायोपिक का भी ज़्यादा चलन दौर है. हाँ, अभी तक तो जितनी मैंने पिछली 10-15 फिल्में देखी हैं वो सब बायोपिक. अभी रुस्तम ऑल्सो इज बायोपिक. या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. और अभी फ़िलहाल जो मैं बुक्स पढ़ रही हूँ, पिछले 5 साल में जितनी भी मैंने बुक्स उठाई हैं, पहले मैं बहुत फिक्शन पढ़ती थी, बट नाउ इट्स मोस्टली ऑटोबायोग्राफीज. लोगों की ज़िंदगी के ऊपर मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, मोर देन फिक्शन. पहले जॉन ग्रिशम एंड कोर्टरूम ड्रामाज, मिस्ट्री, लव स्टोरीज, यू नो वो पेनी नॉवेल्स जो एक दिन में ख़त्म कर लेते थे आप, लव स्टोरीज, उसका ज़माना गया. अब मैं ज़्यादातर बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज ही पढ़ती हूँ. जिस तरीके से आज के टाइम में बायोपिक्स का एक ट्रेंड चल रहा है, तो आपको किस लगता है बायोपिक्स का, सो आपको लगता है कि आर डी बर्मन सर के ऊपर भी एक बायोपिक बननी चाहिए? हाँ, बहुत म्यूजिकल होगी, सबके ऊपर बननी चाहिए आई थिंक, बिकॉज बन गई एक बनी थी. हाँ. नहीं, आई थिंक बायोपिक्स में क्या होता है, जब आप फिल्म देख रहे हो यू ऑलरेडी आर इंस्पायर्ड बाय दैट पर्सनालिटी. जब आप अंदर जाते हो आपको खुद इतना पता है, और उसमें से आपको कुछ इंसिडेंट्स पहली बार पता चलते हैं. और अगर मोस्ट सुटेबल अगर एक्टर की बात करी जाए अगर बॉलीवुड में से, तो आप किसको मानती हैं उनका आर डी बर्मन सर का रोल प्ले करने के लिए? हाँ, मैं कास्टिंग डायरेक्टर नहीं हूँ, आई डोंट नो. नॉट थॉट. आर डी बर्मन इज अ डिफिकल्ट कैरेक्टर टू प्ले. फिर भी अगर आपके अंदाजे से अगर करना पड़े तो आर डी बर्मन के लिए कौन अच्छी तरीके से? शाहरुख खान क्या मैंने कभी ऐसे सोचा है कि मतलब कोई प्रोडक्शन के लिए या कुछ ऐसे कभी सोचा अपना बेसिकली अनुष्का शर्मा, प्रोडक्शन वाइज? अनुष्का शर्मा आप देख रहे हैं, प्रियंका चोपड़ा, उन्होंने भी प्रोडक्शन में उन्होंने हाथ हाँ, आजमाया है. नहीं, वेरी गुड. आपका क्या कहना है? वो लोग बहुत काबिल हैं, काश मैं इतनी काबिल होती, बट कोशिश करूँगी. दे आर वेरी गुड. Can we take it? साक्षी मलिक जो 23 इयर्स ओल्ड रियो ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाया, तो आपको शुभकामनाएं देना चाहिए. हाँ बिल्कुल, साक्षी मलिक को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी और कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी. आई थिंक वो हमारा सोल मेडल है अभी तक, और हमारा सोलो मेडल है दिस टाइम. तो यस, हम हिंदुस्तानी तो बहुत खुश होंगे. आई थिंक बस जब वो आएंगी तो उनकी बहुत मतलब बहुत खातिर होने वाली है. डेफिनेटली शी डिजर्व्स ऑल द प्रेज दैट शी इज गोइंग टू गेट नाउ. आई विश ऑल द बेस्ट. अपनी मूवी के बारे में Okay, फैंस thank को फैंस I'd like to tell everyone that please watch Dark Chocolate. और कुछ नहीं आपको idea. अच्छी लगेगी. थैंक यू. Thank you. आपने ट्रेलर देखा है, हमसे आपसे हम रिएक्शन जानना चाहेंगे. सर मैं आपको पहले ये बता दूं कि मैंने पूरी पिक्चर देखी है और ट्रेलर मैंने आज देखा है, लेकिन मैंने पूरी फिल्म देखी है. और ये केस कंट्रोवर्शियल है या नहीं, इसका वर्डिक्ट क्या आएगा, ये सब मुझे नहीं पता, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता. मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि ये पिक्चर बहुत अच्छी बनी. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म. प्लॉट तो इंट्रीगिंग है ही, हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या था. आज भी ये लोग जो बोलते हैं कि अभी भी दे टेक इट फॉर ग्रांटेड कि इंद्रानी ने शायद अपनी बच्ची को मारा है, लेकिन हमें क्या पता है वो, अभी तो सब वर्डिक्ट कोई नहीं आया है. अभी सारा देयर ऑल कंजेंक्चर्स, और जब तक वो चलता है ये वो प्लॉट का जो मज़ा है वो जीवित रहेगा. तो आई थिंक द टाइमिंग ऑफ द फिल्म इज़ वेरी गुड. डार्क चॉकलेट आई थॉट वाज अ वेरी गुड इंटरेस्टिंग टाइटल ऑल्सो. फिल्म के आपने कैरेक्टर्स देखे होंगे, जी, खास तौर पर महिमा जी की एक्टिंग. जी, मुझे अग्निदा ने एक रोल करने के लिए बुलाया था. अनफॉर्चुनेटली उस वक्त निकल नहीं पाया था, लेकिन मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई थी तो मुझे पता था कि महिमा विल बी अ वेरी गुड चॉइस फॉर दिस. काफ़ी अरसे से उन्हें देखा नहीं गया है, और जो जिस कैरेक्टर पे इनका कैरेक्टर बनाया गया है उससे मिलती जुलती है. मैं ये नहीं कहूँगा कि the way she is, but the way she looks and the way she comes across on screen, there's a sensuality about Mahima, which is there even after so many years. And I think वो वजह रही होगी अग्निदा की, इसलिए उन्होंने महिमा को कास्ट किया. और फिल्म देखने के बाद I was quite happy that even after so long she's come back with a bang, and it's such an interesting film. So I'm happy for her. तो सर फिल्म में सर आप भी नजर आएंगे, आपका या कोई गेस्ट अपीयरेंस कुछ है फिल्म के अंदर? सर मैं सिर्फ आप लोगों के कैमरे में नज़र आऊँगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वो कैरेक्टर जो मुझे ऑफ़र किया गया था मैं कर नहीं पाया था. और फिल्म देखने के बाद ये बता सकता हूँ कि मुझे कौन सा कैरेक्टर करना था. इसमें जो पुलिस ऑफिसर का रोल है वो बहुत अच्छा है. इन्होंने मुझे संजीव के रोल के लिए बुलाया था, लेकिन जो पुलिस ऑफिसर का रोल है वो मुझे बहुत अच्छा लगा. और आई एम श्योर कि जब आपके दर्शक भी ये फिल्म देखेंगे उनको वो रोल बहुत अच्छा लगेगा. ओके, ऑल द वेरी बेस्ट टू डार्क चॉकलेट एंड द एंटायर टीम. क्या बोलूं? हाँ हाँ,
अपनी पब्लिसिटी बेस्ट विशेस दे दीजिए वेल ऑल द बेस्ट डार्क चॉकलेट के पूरी टीम के लिए, अग्निदा, महिमा, रिया। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि अग्निदेव चैटर्जी की जो अगली फिल्म है वो हम लोग परसों शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है जिहाद। उसमें मैं नज़र आऊँगा, तो उसके लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए। तब तक डार्क चॉकलेट देके खुश रहिए। चलते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा तेरे घर के इलेक्ट्रिसिटी बल्ब चेंज कर दूँगा पक्का आज मैं चेंज कर देता हूँ। हाँ बोल। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज के दौर में टीवी और सिनेमा जो बॉलीवुड है, जी जी, उसका दायरा कितना कम हो गया क्योंकि आप टीवी मैं तो ज़्यादा टीवी का कलाकार हूँ, फिल्में जब करता हूँ तब करता हूँ, लेकिन दायरा पता नहीं, लेकिन उनकी लाइंस हैव बीन ब्लर्ड। आज टेलीविज़न और फिल्म की जो पहले कमर्शियल डिफरेंस थी वो बहुत कम हो गई है। आज टेलीविज़न पे जो एक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, दे आर रेकिंग इन मिलियंस। फिल्मों में भी थोड़ा सा रहता है कि भाई पिक्चर चलेगी नहीं चलेगी, क्या होगा। लेकिन द फ्लिप साइड इज़ कि जब आप किसी को एक सिल्वर स्क्रीन पे देखते हैं तो वहाँ पे देखने का जो मज़ा आता है एक हीरो को या हीरोइन को, वो छोटे पर्दे पे कभी हो ही नहीं सकता। सिल्वर स्क्रीन विल ऑलवेज रिमेन द सिल्वर स्क्रीन। और इसीलिए हम लोग हमेशा सोचते हैं कि कोई अच्छी फिल्म करें। इतना अच्छा टेलीविज़न किया, लेकिन फिर भी एक लालसा रहती है। मैं इसको हमेशा वो कहता हूँ कि टेलीविज़न इज़ लाइक रणजी ट्रॉफी, फिल्म इज़ लाइक प्लेइंग फॉर इंडिया। अच्छा, कुछ डायरेक्शन या लालसा की बात की, ऑलरेडी डायरेक्टेड अ फिल्म जी, बट कुछ है, कुछ प्लान अब पता नहीं इतनी अभी मैं बता सकता हूँ कि नहीं, लेकिन हाँ बहुत ही जल्द मेरी डायरेक्टोरियल वेंचर शुरू होने वाली है। ये सभी को बताया कि प्रोड्यूसर कौन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो ये अनाउंसमेंट करे। तो आई थिंक जनवरी फरवरी में वो फिल्म शुरू होगी। कास्टिंग भी ऑलमोस्ट हो चुकी है, जिसके बारे में मैं अभी कुछ बता नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत ही जल्द, आई थिंक बाय नेक्स्ट वीक और द वीक आफ्टर दैट देयर विल बी एन अनाउंसमेंट ऑफ द फिल्म, एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट टू डू रियली। एक्टिंग विल हैव टू टेक अ बैक सीट। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या बात थी जिसकी वजह से आपने इस फिल्म को चुना, इस टॉपिक को चुना और अपनी फिल्म? जैसे मैंने बताया कि जब ये घटना घटी तो कहीं ये एक वेरी इंट्रिगिंग एक घटना थी। जब ये पहली बार हमने टेलीविज़न पे देखा, न्यूज़ चैनलों पे, न्यूज़पेपर पे, तब हमें लगा कि एक माँ कभी अपनी बेटी को नहीं मार सकती है, और इसमें डेफिनेटली कुछ और घटना होगी और कुछ रीज़न होंगे और कोई इसके पीछे इन्वॉल्व होगी। क्योंकि मैं इन सारे मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स जो है इन घटने के पीछे, उनको कभी ना कभी मिल चुका हूँ। कोई मेरे दोस्त है, किसी के बारे में मेरी जानकारी है, तो मुझे लगा ये नहीं हुआ, ये किसी और के काम है। और ये कौन है इसके पीछे, एक अच्छे कहानी बन सकता है। आज ये जो इतने एक घिनौनी एक अपराध है इस सोसाइटी में हो रहा है, और जितने दिन जा रहा है ये बढ़ते जा रहा है। अब 10 साल पहले, 20 साल पहले इतने नहीं थे। तो कहीं एज अ रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर मुझे ये लगा कि कहीं एक हमारे कुछ स्टेटमेंट होना चाहिए, हमारे कुछ रिएक्शन होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। हम तो इसके एज सच रियल लाइफ में तो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। तो थ्रू माई फिल्म्स मुझे लगा कि इसके बारे में कुछ मेरे कहना है, तो वही इसीलिए शायद ये फिल्म। तो कितना मुश्किल रहा सर आपके लिए सर इस कहानी को पर्दे पर उतारना? ये बहुत मुश्किल एक फ़िल्म थी, क्योंकि हम जिस टाइप की फ़िल्म बनाते हैं, सोशल फिल्म्स बनाते हैं, रिलेशनशिप फिल्म्स बनाते हैं, तो उससे ये एकदम हटकर थे। फर्स्ट जब पहले मुझे लगा कि ये फ़िल्म नहीं बनानी चाहिए बिकॉज आई एम नॉट केपेबल ऑफ इट। मेरे बीवी ने भी बोला कि आई डोंट थिंक यू शुड मेक दिस फिल्म बिकॉज इट्स सच अ नेस्टी सब्जेक्ट। मैंने कैसे इसके ऊपर आप फिल्म बनाओगे। तो मैं बोला मैं लिखता हूँ पहले। लिखने के बाद मुझे लगा कि इस सब्जेक्ट में फ़िल्म बन सकता है, और ये फ़िल्म ऐसे कुछ होगा कि दर्शक इनको देखना चाहेंगे। वो पढ़ के अगर मुझे लगा तब हम ये फ़िल्म बनाते हैं। तो जब हमने वन लाइनर किया था तो मुझे लगा कि ऐसे जैसे कि एक डिटेक्टिव स्टोरी होता है, उसी हिसाब से ये स्टोरी अनफोल्ड हो रहा है। और जो सबसे मैंने अनकैनी थिंग थे कि जब हमने वन लाइनर बनाया उसके बाद बहुत सारे घटना घट रहे थे रियल लाइफ में, और सारे जैसा मिल रहा था। तो एक टाइम में तो मुझे ये भी डर लगने लगा कि ये फिल्म अगर उस दौरान रिलीज़ हो जाते तो ऐसा लगता कि मुझे कुछ अंदर की बात मालूम था और आई एम इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, बिकॉज एकदम बहुत सिमिलरिटीज़ आ गया था। सर इस तरह की जब फिल्म बनती, जाहिर सी बात है हर एक कैरेक्टर सेंसिटिव होता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा इस फिल्म के अंदर फिक्शनल और नॉन फिक्शनल कैरेक्टर्स का कितना समावेश होगा। दूसरी बात, महिमा जी का सिलेक्शन आपने किस तरह किया?
महिमा से हम मिल चुके थे 2012 में. शी केम टू कैलकाटा एंड शी वॉच्ड माय अर्लियर फिल्म चारुलता एंड शी हैड सेड दैट कि मेरे साथ वो काम करना चाहती है. बट उसके बाद ऐसे कोई कैरेक्टर मुझे नज़र नहीं आया जो उनके लायक हो. और जब ये फिल्म हमने सोचा था तो हम लोग के पास ये जो इंद्रानी के आधारित जो कैरेक्टर है ईशानी, उसके लिए कोई एक्टर हमें नज़र नहीं आया. क्योंकि जितने एक्टर्स को मैं अप्रोच किया था सबके ये था कि इसमें कुछ पॉजिटिव एलिमेंट्स डालना चाहिए. क्योंकि ये हम हीरोइन है, हम कैसे इतने नेगेटिव एंड इतने डार्क एक कैरेक्टर जो अपने बेटी की हत्या कर रहे हैं, ऐसा कैरेक्टर हम कैसे प्ले करें. तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए, इसका कुछ लॉजिक लाइए और इसको थोड़ा सा ग्रे कीजिए. मैं बोला नहीं, अगर हम ऐसे करते हैं तो फिल्म की पूरी जो मेन मोटिव है वही बदल जाएंगे. तो जब महिमा को हमने ये कहा, लाइक शी वॉज एट फर्स्ट बहुत अप्रीहेंसिव था कि उनको करना है कि नहीं करना है. हाउ उसे सेम बात बोला, मेरे बच्चे हैं, ऐसे डार्क कैरेक्टर मैं करूँगा तो क्या होगा. ऐसे इट्स जस्ट अ फिल्म, आप रियल लाइफ में थोड़ी आप ये कर रहे हो, ये एक फिल्म है. अगर आपको ये करना है तो वैसे ही करना है. यू कैनॉट मेक दिस प्ले इट लाइक अ हीरोइन. शी इज़ अ नेगेटिव कैरेक्टर एंड यू हैव टू मेक इट अ वेरी नेगेटिव कैरेक्टर. डायरेक्टर की बात करें तो कितना रिस्की लगता है ऐसा रियल इंसिडेंट पे मूवी बनाना जो कंट्रोवर्शियल में आ जाए? बहुत रिस्की है मगर एक्साइटिंग भी है. और इट्स नॉट बोरिंग, इट्स अ चैलेंज. ऐसा लगता है कि ठीक है चलो करते हैं, कुछ नए करते हैं. और मैंने आज के दौर में ऐसा पिक्चर बनाने का मौका जो हमें मिला है और हम कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर के सपोर्ट मिल रहा है कि अच्छा चलो करते हैं. इतने सारे रिस्क, कोर्ट केस, इंजंक्शन सब पार होके हम लोग आ रहे हैं तो अच्छा ही लग रहा है. हम जानना चाहेंगे आज जैसे भी आपने कहा कि बॉलीवुड एक्टर्स को हमने अप्रोच की, किन को अप्रोच किया? नहीं, बॉलीवुड नहीं, हम कैलकाटा की बात कर रहे हैं. कैलकाटा में अप्रोच किए थे तो अब वो नहीं किया तो उसके बारे में बात करके क्या फ़ायदा है. सर तो ये किन भाषाओं में फिल्म आएगी? ये बंगाली है और हिंदी है, 2 भाषा में है. सर जैसे कि ये फिल्म है जो सच्ची थोड़ी सी घटनाएं में है जैसे कि आप बता रहे हैं, तो इस पर जो मुंबई कमिश्नर को हटाया गया था इस केस से और बाद में एक ही रात में फिर से रीइंस्टेट किया गया, तो ये पूरी तरह घटना मीडिया पे अभी प्रेशर आया गया था. कई न्यूज़ चैनलों में ये खबर दबाने की कोशिश की गई थी. तो आपने ये सब दिखाया है आपने, क्योंकि इसके अंदर कहीं पॉलिटिशियन से भी दबाव था, तो क्या आपने ये दिखाया? एक सजेशन है क्योंकि मेरे पास डेफिनेट जानकारी तो है नहीं कि इनके पीछे एग्जैक्टली कितने पॉलिटिकल प्रेशर हैं. और ये जो जितना हमको रिपोर्टिंग में मिला, हमारे इन्वेस्टिगेशन में मिला, मुंबई पुलिस कमिश्नर की मैं बात करूं, उनको दिखाया गया. लास्ट उनको रीइंस्टेट किया गया था, तो वो दिखाया गया. दिखाया गया. और सजेशन है कि है प्रेशर किसी का है. इसके पीछे जो सबसे बड़ी बात है, जो मर्डर एक हुआ, मोटिव क्या है? मोटिव है एक बड़े अमाउंट की मनी. कहीं एक पैसा है, जो पैसा कहाँ गया है, किसका पैसा है, किसके पास से ये पैसा इन व्यक्तियों के पास आए हैं और अब फ़िलहाल ये पैसा कहाँ है. क्योंकि ये सारी चीज़ जितना हमारे पास जो जानकारी है इस इंसिडेंट के, कि इसके पीछे एक बहुत बड़े पैसा है छुपा, तो उसी को हमने यहाँ पर एक लाइक अ मोटिव दिखाया गया है. और वो किसका पैसा है ये इसे जानने के लिए पिक्चर देखना है. तो ये एक बार मैं फिर से कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि आपने ये मुंबई कमिश्नर का रीइंस्टेट किया है और प्रेशराइज दिखाया है आपने. हाँ जी. थैंक यू.